विदेशों से आया 120 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस। जी हाँ गाइस, 120 अरब डॉलर भारत आया है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो लोग विदेश में जाकर के काम करते हैं तो वहाँ पर जो पैसा वो लोग कमाते हैं वो उन सारे पैसा को भारत में भेजते हैं अपने घर वालों के पास। आज के टाइम में दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसके देश में 100 बिलियन डॉलर का भी रेमिटेंस आया हो, लेकिन भारत को लेकर के अब 2023 का डाटा आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि भारत में 120 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस आया है। तो आइए बात करते हैं क्या, क्यों और कैसे, और इससे क्या फायदा होता है भारत को। दोस्तों, हर देश में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और उनके पास ये डाटा होता है कि उनके देश में कितना पैसा बाहर से आया और उनके देश का कितना पैसा बाहर गया दूसरे देशों में। सेंट्रल बैंक इस वाले डाटा को IMF को प्रोवाइड करवाती है। इसको बोलते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट कंपोनेंट। इसमें दो प्रकार का अकाउंट होता है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। करंट में आता है आपका विजिबल चीज, गुड्स वगैरह का, और इनविजिबल में जैसे कि ट्रांसफर हो गया, सर्विस हो गया, FDI आ रहा है भारत में, ये सारा चीज हो गया इनविजिबल। अब अगर बात करें कैपिटल अकाउंट की तो इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग। तो इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि भारत में कितना पैसा आ रहा है, किसी भी देश में कितना पैसा बाहर से आ रहा है या कितना पैसा बाहर जा रहा है, क्या BOP पॉजिटिव में चल रहा है या फिर BOP माइनस में चल रहा है। इससे इसका अंदाजा लगता है। अपने प्यारे भारत का जो कैपिटल अकाउंट है वो तो हमेशा से पॉजिटिव रहता है, क्योंकि आज के टाइम में भारत में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कई विदेशी लोग भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत का जो करंट अकाउंट है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव रहने का मेन रीजन ये है कि हम लोग दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम ज्यादातर चीजों को इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। और यही मेन रीजन है कि हम अपने कई सारे जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। सेमीकंडक्टर, मोबाइल फोन, कई मल्टीपल चीजें हैं जो चाइना, अमेरिका, फ्रांस विदेशों से भारत में आती है। इसके वजह से हमारा करंट अकाउंट माइनस में रहता है। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें सर्विस पर ध्यान देना होगा, इनकम पर ध्यान देना होगा और ट्रांसफर पर ध्यान देना होगा। ट्रांसफर में मतलब विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो अगर ज्यादा आएगा तो भारत का जो करंट अकाउंट है वो माइनस में जाने से बच जाएगा। इसके अलावा हमें चीजों का जो इम्पोर्ट है उसको कम करना होगा और ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट करना होगा। और इस बार पहली बार भारत का जो करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव देखने को मिला था, सिर्फ और सिर्फ रेमिटेंस की वजह से, क्योंकि भारत में बहुत ही ज्यादा रेमिटेंस आ रहा है। आप बस यूँ समझ लो कि भारत में जितना रेमिटेंस आ रहा है दुनिया में कोई भी कंट्री उसके आगे नहीं है, टॉप 1 पर हम हैं। अब अगर बात करें कि भारत में इतना ज्यादा रेमिटेंस क्यों आ रहा है, पूरे दुनिया में रेमिटेंस के मामले में भारत है जो कि 120 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है, और दूसरे नंबर पर है मैक्सिको जो कि 66 बिलियन डॉलर है, यानी कि हमसे आधा। इससे साफ पता चल रहा है कि भारत के रेमिटेंस के मामले में दूर दूर तक कोई कंट्री नहीं है। भारत में इतना ज्यादा रेमिटेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है और भारत के बहुत सारे लोग दुनिया भर के कोने कोने में फैले हुए हैं। वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कोई एज ए वर्कर काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छी पोस्ट में है, कोई लोग वहाँ पर जाकर बस चुके हैं, कोई लोग कमाने गए हैं, कोई लोग पढ़ने गए हैं और वहीं पर बस गए हैं। ऐसी कंडीशन में वो लोग वहाँ पर जो पैसा कमाते हैं वो उन कंट्रियों में कमाते हैं, डॉलर में और भी बड़े बड़े करेंसी में पैसा कमाते हैं, और उन सारे पैसे को भारत में भेजते हैं अपने परिवार वालों के पास। दुनिया को स्किल वर्कर की काफी ज्यादा जरूरत है और भारत में स्किल वर्कर काफी मात्रा में भरे हुए हैं। अमेरिका में जितने डॉक्टर हैं उसमें आपको 30% डॉक्टर भारतीय मिलेंगे। इसी तरह से इंजीनियरिंग में, सर्विस में, हर क्षेत्र में भारतीय विदेश में भरे हुए हैं। भारतीय प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ते जा रही है। अब भारतीय लोग न सिर्फ मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया में नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका वगैरह में भी जाकर के काम कर रहे हैं और वहाँ पर वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। भारत में जॉब की कमी है तो जो भी लोग अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं वो विदेश चले जा रहे हैं, लेकिन विदेश में वो लोग अपना पैसा ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि जितना वहाँ पर वो लोग कमाते हैं वहाँ के हिसाब से वहाँ का महंगाई भी बहुत ज्यादा है। इसलिए वो लोग सारा पैसा भारत भेजते हैं और भारत में डॉलर आने के बाद $1 का उनको 80 रुपया मिल जाता है। उन्होंने अगर 10 लाख डॉलर भेजा तो 10 लाख डॉलर को आप 83 रुपया से गुना कर दो, इतना अमाउंट उनको भारत में मिल जाएगा। अगर विदेश में वो लखपति बनते हैं तो भारत में वो करोड़पति बन जाएंगे उसी पैसा को सेंड करके। इसलिए भारतीय लोग भारत में अपना पैसा सेंड करते हैं। तो भारत में जो पैसा आ रहा है वो डॉलर के रूप में आ रहा है, जिससे हमारा कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव होते जा रहा है। भारत के मार्केट में डॉलर तो नहीं चलेगा, तो ये जो डॉलर है ये RBI के पास जमा हो जाता है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड हो जाता है और डॉलर के बदले में उनको रुपया मिल जाता है, और इसी वजह से भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में रेमिटेंस वाले लोगों का, वैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जो विदेशों में जाकर के काम कर रहे हैं, वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं और उन सारे पैसे को अपने परिवार वालों के पास भेज रहे हैं। उनकी पैसा सरकार नहीं ले रही है, लेकिन उनके पास जो पैसा आया वो पैसा भारत में ही खर्च होगा। इससे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी। विदेशों से पैसा भारत में आ रहा है जिससे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, और बताया जा रहा है कि ये जो रेमिटेंस का अमाउंट है ये 2024 में 3.5% के अधिक रेट से ग्रो करने वाला है, यानी कि विदेशों से आने वाला जो अमाउंट है वो 130 से 140 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा, यानी कि लगातार बढ़ते जाएगा और भारत को फायदा होते जाएगा। बाकी आप रेमिटेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें कि आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश में जाके काम करता है। मैंने तो अब तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा है जो अमेरिका वगैरह में जाकर के काम कर रहा है। आपके आसपास होगा तो कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।